सत वो कहलाएगा जो सदा रहता है, और असत वो होता है जो उत्पन्न होता है और खत्म हो जाता। अब ये हम लोगों की भ्रांति है ना कि असत को हम सत मान लेते हैं। हाँ, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब सदा बना रहेगा मेरे साथ। हम लोग सोच नहीं पाते कि एक दिन सब छोड़ छाड़ के जाना होगा। एक सुई भी साथ में नहीं जाने वाली है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है? देखिए, आप एक पिक्चर हॉल में जाते हैं। जब पहले पहल हम लोग सुनते हैं अपने बुजुर्गों से कि पहले जब पिक्चर हॉल बने इंडिया में और लोग पहले पहल पिक्चर देखने जाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती थी उस समय, तो कोई ट्रेजेडी का सीन आता था, लोग वहां फूट फूट के रोने लग जाते थे। वो उस बात को सत्य मानते थे, यानी उनको लगता था ये सच में वो हीरो दुखी हो रहा है, वो हीरोइन मरने वाली है। अभी सत असत का विवेक नहीं था। आप लोग तो अपना सीडी डीवीडी इत्यादि लगा के अब सामान्य जानते हैं, भाई ये तो पिक्चर है, इसमें कौन सी बात। तो जिसको वो सत मानते थे वो क्या था? प्रोजेक्टर के बल्ब से सफेद किरणें वो सेल्यूलॉइड फिल्म से विभिन्न रंगों को पकड़कर अथवा ब्लैक एंड व्हाइट को पकड़कर जाके स्क्रीन पर गिरती थी। यह सत्य था, वास्तविकता। लेकिन लोग उसमें पुरुष, स्त्री, पिक्चर, एरोप्लेन, कार, इस सब का भ्रम कर लेते थे। तो उसका कोई वास्तविकता नहीं थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका भेद समझ। सत्य वो कहलाएगा जो सदा रहता है, और असत्य वो होता है जो उत्पन्न होता है और खत्म हो जाता। तो भगवान सदा रहेगा, भगवान सत्य है। ये आत्मा सदा रहेगी, आत्मा भी सत्य है। और संसार के पदार्थ ये तो बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये असत्य हैं। अब ये हम लोगों की भ्रांति है ना कि असत्य को हम सत्य मान लेते हैं। हाँ, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब सदा बना रहेगा मेरे साथ। हम लोग सोच नहीं पाते कि एक दिन सब छोड़ छाड़ के जाना होगा। एक सुई भी साथ में नहीं जाने वाली है। एक कथा है कि गुरु नानक सत्संग करते थे। एक महिला बड़ी श्रद्धा के साथ उनके सत्संग में आती थी। तो महिला अपने पति को कहती थी, पतिदेव ये संत आए हुए हैं, आप भी चलें इनके सत्संग में, बड़ा आनंद आता है। वो पति व्यापार में इतने व्यस्त रहते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था। तो एक दिन महिला ने गुरु नानक को अपने घर आमंत्रित किया कि आज आप भिक्षा के लिए बाबा जी हमारे घर आए, और अपने पति से कहा आज आपको जरूर लंच पर घर आना है क्योंकि वो संत आ रहे हैं। पति ने कहा जरूर आऊंगा। अब वे आए, पति देव पहुंचे नहीं। तो पत्नी बड़ी शर्मिंदा हुई कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे पति कैसे हैं,
बिल्कुल टाइम ही नहीं निकालते, ऐसे अश्रद्धालु हैं, मैं क्या करूं? गुरु नानक ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमको ये सुई दे रहे, ये सुई तुम अपने पति को देना जब वो वापस आएंगे, और उनको कहना कि हमने उनके लिए दी है और ये उनसे इच्छा की है कि अगले जन्म में ये सुई हमको वापस कर देंगे। पत्नी को राज समझ में नहीं आया। खैर जब पति आए वो थोड़ा तो बरस पड़ी, और फिर उसने कहा कि संत ने ये सुई दी है, ये आप रखिए, और उन्होंने कहा है कि अगले जन्म में इनको वापस कर देना। अब पति सोचने लगे कि ये सुई को अगले जन्म में वापस करूं, इसका तो मतलब ये हुआ कि मरने पर मैं सुई को अपने साथ ले जाऊं, तो अपने साथ तो ले जा नहीं सकता। तो जब अपने साथ नहीं ले जा सकता, इनको वापस कैसे करूंगा? वो एक कहावत है ना कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। तो उसको समझ में आ गया कि महात्मा जी का मतलब क्या था, कि ये सुई तक तो साथ में तुम ले जाओगे नहीं, ये अरबों को कमाने में क्या अपना पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन वो जो टेम्परेरी संसार है, जो एक दिन हमको छोड़ना होगा या मृत्यु से पहले ही छिन जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी तो चंचल है ही, आज इधर कल उधर, तो वो टेम्परेरी संसार को हम सत्य मान लेते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये जीने की कला नहीं है। जीने की कला कैसी है? जग में रहो ऐसे गोविंद राधे, धर्मशाला में यात्री रहे जो बता दे। ऐसे रहो संसार में जैसे एक यात्री धर्मशाला में रहता। आप पुरी जाते हैं तो बागड़िया धर्मशाला इत्यादि में रहते हैं ना, गोइंका धर्मशाला इत्यादि। तो वहाँ पर क्या आप चिंतित होते हैं कि ये दीवार के डिस्टेम्पर का कलर ठीक नहीं है, मार्केट से लेकर इसको दोबारा पेंट करें? आपको पता है 2 रात्रि तो गुजारने इस धर्मशाला में, फिर आगे चलेंगे, क्या लेना देना। तो इसी प्रकार से वे कहते हैं कि तुम भी इस संसार में वैसे ही रहो। तो ये संसार जो है ये क्योंकि नश्वर है, इसलिए अर्जुन ये असत्य है।